जय हिंद और सलाम। आज आपसे बात इस वीडियो में मैं करूंगा 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की। जी हाँ, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। जी हाँ, आपने सही सुना, यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 जिन्होंने भी दिया है वह एमफिल और पीएचडी से संबंधित यदि शोधार्थी हैं और एमबीए से यदि संबंध रखते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। जी हाँ, ठंड बहुत लग रही है, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, इस कारण इस अवस्था में आपके समक्ष हूँ। और रात्रि में कहें या फिर सुबह कहें, लगभग घड़ी में 4:15 या 4 बजे का समय हो रहा है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 6 बजे तक आपको वीडियो मिल चुका होगा। अब बात करते हैं कि क्या है इस वीडियो में और इस सूचना में जो आपको देखनी है। सबसे पहली चीज, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने पीएचडी की जो इंटरव्यू की डेट थी उनको चेंज कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि 27 और 28 नवंबर को कुछ विषयों के होने थे इंटरव्यू, क्योंकि 16 नवंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को लेकर, क्योंकि 12 नवंबर को आया था नोटिफिकेशन, इंटरव्यू की डेट बताई थी। लेकिन 28 तारीख की रात्रि में आया है एक नोटिफिकेशन जिसके अनुसार सभी डेटों को चेंज कर दिया गया है, इंटरव्यू की, पीएचडी कोर्सेज की, और इंटरव्यू के टाइमिंग को भी बदल दिया गया है। उसकी मैं आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जब मैंने एक वीडियो बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को लेकर, आपको याद होगा, तो उसके अंदर मैंने एक ही डिपार्टमेंट के विषय में आपको बताया था, पीएचडी के शेड्यूल के विषय में, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री केमिकल साइंस। अब यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने, मैं याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू नॉट ए कश्मीर, यूनिवर्सिटी जम्मू की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने पीएचडी विषय के 5 अन्य विषयों का पीएचडी का शेड्यूल, इंटरव्यू का माध्यम, सिनॉप्सिस कैसे भेजना है, कब तक भेजना है, और इंटरव्यू आप ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, सिनॉप्सिस का पूरा प्रारूप क्या है, उसके विषय में आपसे बातचीत करूंगा। पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के विषय में जो हम बात करेंगे, उसमें एमबीए के प्रवेश की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, आप सभी जानते हैं। तो एमबीए की प्रवेश परीक्षाओं की डेट क्या है, उसका पूरा टाइमिंग, उसका पूरा पैटर्न एग्जाम का, कब होगा इंटरव्यू एमबीए के बच्चों का, और कब उसका आएगा रिजल्ट, और कब तक होगा एडमिशन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की यह इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ने 2 अन्य विषयों का पीएचडी का शेड्यूल और डेट टाइमिंग भी दिया है, उसकी भी बात करूंगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के पीएचडी के इंटरव्यू के लिए और एमफिल के इंटरव्यू के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें आपको लेकर जानी है और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तीनों यूनिवर्सिटी में से। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के विषय में, जैसा कि पूर्व का वीडियो का लिंक मैंने इसीलिए डाला है कि आप देख लें मेरिट क्या है, परसेंटेज क्या है, और क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, साथ में रखने हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को लेकर भी, साउथ बिहार को लेकर, उड़ीसा को लेकर भी, उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन तीनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो सूचनाएं मैं इसमें शेयर करने वाला हूं, पूर्व की सूचनाओं को रिपीट नहीं कर सकता हूं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आधे घंटे से ज़्यादा का, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के इंटरव्यू के नए शेड्यूल की। आप सब्जेक्ट, और याद रखिए कि ये इंटरव्यू का शेड्यूल लगभग 22 सब्जेक्ट का आया है, यानी कि 22 सब्जेक्ट की पीएचडी के इंटरव्यू की डेट्स को चेंज कर दिया गया है। उस चीज़ का याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो इंटरव्यू की डेट से पहले आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। 50% यदि आपके अंक आए हैं क्वालिफाई एग्जामिनेशन में एससी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। और एससी एसटी ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर और पीएचडी कैंडिडेट्स के 45% अंक आए हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए। जरूरी चीज़ है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की डेट्स की। मैं डेट्स, सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा और डेट बताऊंगा। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू है 4 दिसंबर को। जी हाँ, 4 दिसंबर को पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू है। फिर 4 दिसंबर को ही पीएचडी इन मैथमेटिक्स का इंटरव्यू है।
3 दिसंबर को पीएचडी स्टैटिक्स, 4 दिसंबर को पीएचडी केमिस्ट्री, 3 दिसंबर को पीएचडी फिजिक्स और 4 दिसंबर को पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी और 3 दिसंबर को पीएचडी बायो इंफॉर्मेशन। इस बात का याद रखिएगा, जो मैं तारीख बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। पीएचडी इन बायो इंफॉर्मेटिक्स 3 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। पीएचडी इन लाइफ साइंस का 3 दिसंबर को। पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस का 3 दिसंबर। एजुकेशन 3 दिसंबर। हिंदी एजुकेशन इंग्लिश एंड मास कम्युनिकेशन के इंटरव्यू है 3 दिसंबर को। फिर से मैं बता दूं, एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश एंड मास कम्युनिकेशन इंटरव्यू है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को ही पीएचडी इन सोशोलॉजी का इंटरव्यू है। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू है 4 दिसंबर को। पीएचडी इन हिस्ट्री का इंटरव्यू है 3 दिसंबर। डेवलपमेंट स्टडीज़ का इंटरव्यू 3 दिसंबर। पॉलिटिकल साइंस 4 दिसंबर। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का इंटरव्यू 3 दिसंबर। क्लिनिकल साइकोलॉजी 3 दिसंबर। लॉ का 4 दिसंबर और कॉमर्स का 3 दिसंबर को। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप टाइमिंग को नोट कर लीजिए। रिपोर्टिंग का टाइमिंग जो रखा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने पीएचडी के लिए, चाहे आपका इंटरव्यू 3 दिसंबर को हो या 4 दिसंबर को, सुबह 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है और 9 बजे से लेकर 10:30 के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी। उसके बिना आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए यह थी विशेष सूचना आपके लिए। और साथ ही साथ अब हम आते हैं दूसरे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पहला जो है फिर ये है आपका डिपार्टमेंट है पीएचडी इन फिजिक्स। जी हाँ, सही सुना आपने, पीएचडी इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। इसमें नेट जेआरएफ एमफिल कैंडिडेट पास आउट बच्चों की पूरी डेट शीट और पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो आपके लिए जानना जरूरी है वह आप जान लीजिए इंटरव्यू की डेट। जी हाँ, इंटरव्यू की डेट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री केमिकल साइंस की वह डेट है इंटरव्यू की 1 और 2 दिसंबर को। 1 और 2 दिसंबर को होना है इंटरव्यू इस डिपार्टमेंट को। टाइमिंग है सुबह 10 बजे का, इसको क्लियर रखिएगा। और विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है कि इस विषय का इंटरव्यू ओनली फॉर ऑनलाइन माध्यम से होगा। जैसे ही मैं ऑनलाइन बोलता हूं, आगे के बच्चे ये ना समझे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कि उनका इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा। कुछ विभागों का इंटरव्यू ऑनलाइन है, कुछ विभागों का ऑफलाइन है और कुछ विभागों का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। किसका ऑनलाइन किसका ऑफलाइन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी वो चीज़ें। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत आपको पीपीटी लेकर जाना है इंटरव्यू के लिए और पीपीटी का टाइमिंग है 10 मिनट। जी हाँ, पीपीटी और पीपीटी का टाइमिंग, सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करने का टाइमिंग, इन सभी के लिए आपको समय मिलेगा 10 मिनट का। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, अदर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 10 बजे का, 1 दिसंबर को भी और 2 दिसंबर को भी। 2 दिन चलेगा इंटरव्यू, तो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर दोनों ही दिन, जिस दिन आपका डेट हो फिक्स हो, क्योंकि आपको मेल के माध्यम से इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी, तब आपको रिपोर्ट करना है। और यदि कोई समस्या आती है इस डिपार्टमेंट के बच्चों को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। इंटरव्यू की डेट को याद रखिएगा। अब बात आती है दूसरे डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड यह है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी है, इसका इंटरव्यू का शेड्यूल अभी आया नहीं है प्रॉपरली, ऐसी सूचना थी, लेकिन मशक्कत करने के बाद, आरटीआई फाइल करने के बाद बहुत से लोगों का शेड्यूल आ गया है। अब हम बात करेंगे नैनो साइंस डिपार्टमेंट की। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड मटेरियल्स की। ये क्योंकि नोटिफिकेशन 20 नवंबर को आया था, लेकिन डेट अब आई है इंटरव्यू की। सबसे पहली चीज, इस विभाग का इंटरव्यू ओनली फॉर ऑनलाइन होगा। जी हाँ, इस विभाग का भी इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा, ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। इंटरव्यू की डेट है 4 दिसंबर 2020, रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे और ऑनलाइन माध्यम से होगा इंटरव्यू, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दोज आर नॉट एबल टू कम डायरेक्टली इन रिक्वेस्ट इन ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑफलाइन माध्यम से भी इंटरव्यू दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही बात लागू होती है आपके
पहले वाले में यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए यदि वह भी ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देने में सक्षम नहीं होते हैं, जी हाँ, यदि ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देने में सक्षम नहीं रहते हैं किसी भी प्रकार से, तो उनके लिए भी ये विकल्प दिया गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी एक माध्यम से इंटरव्यू को दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी नहीं है ये चीज़ें कि ऑनलाइन ही इंटरव्यू देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधाएं हैं, लेकिन आपको ईमेल के माध्यम से ये सूचना पहले विश्वविद्यालय को देनी होगी कि आप ऑनलाइन माध्यम से देना चाहते हैं या ऑफलाइन माध्यम से। 4 दिसंबर को होगा डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड मटेरियल्स का इंटरव्यू पीएचडी का, और रिपोर्टिंग टाइमिंग 10 बजे है। अगला विषय है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके शेड्यूल को आप समझ लीजिए, 3 चरणों में इसका शेड्यूल है और तीनों चरणों को डेट और टाइमिंग के साथ समझ लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इसे आईटी सेक्टर भी बोलते हैं। पहले इसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल भेजना पड़ेगा आपको, जी हाँ, इस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल भेजना होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी आपको इस विभाग के अंतर्गत मिल जाएगी, आप सर्च करिएगा, अगर नहीं मिलती है तो कमेंट में बताइएगा, आपको ईमेल आईडी में सेंड कर दूंगा। 1 दिसंबर तक आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भेज देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिसर्च प्रपोजल की छानबीन, आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होने के बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपकी लिस्ट आ जाएगी शॉर्ट लिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स के अंतर्गत, तब फिर सेकंड वीक में आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। डेट नहीं आई है, वीक आया है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, और सेकंड वीक में आपके होंगे इंटरव्यू, और थर्ड वीक में आपका आ जाएगा रिजल्ट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तीसरा विभाग है, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इस विभाग का थोड़ा अलग तरीका है। इस विभाग ने आपको एक फॉर्म मौजूद कराया है, उस फॉर्म का पीडीएफ फाइल का लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ, उसको करिएगा डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको फुलफिल करिएगा, और उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपना फ़ोटो लगाना है और फोटो को सेल्फ अटैच करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो जरूरी चीज़ आपको उस फॉर्म में भरनी है, जो मैंडेटरी है, उस बात का ध्यान रखिएगा। उस फॉर्म के अंतर्गत खासकर सेकंड पेज के सबसे नीचे एक ईमेल आईडी दी गई है, रेड कलर में उसको बोल्ड कर रखा है। उस ईमेल आईडी पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्कैन करके अपना रिसर्च प्रपोजल और अपने जो भी जरूरी दस्तावेज उनको स्कैन करके या फोटोकॉपी जो भी है उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर सेंड करना है, याद रखिएगा इस बात का विशेष रूप से। और साथ ही साथ 150 वर्ड में आपको अपने एरिया ऑफ रिसर्च के इंटरेस्ट के बारे में उसमें लिखना है। इन शॉर्ट कि किस विषय पर आप शोध करना चाहते हैं, उसमें क्यों शोध करना चाहते हैं, आपको क्लियर करना है। और यदि आपका नेट जेआरएफ कुछ भी है, उसके सर्टिफिकेट को मेंशन करना होगा, स्कैन करके उसको भी अटैच करना है। और स्यू सेट के एग्जामिनेशन में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में इस विषय में कितना स्कोर प्राप्त हुआ था वह आपको लिखना है। और 10th 12th बीए और एमए की स्कोर कार्ड को अटैच नहीं करना है, केवल उनके मार्क्स को फिल करना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके स्कैन करके आपको भेज देना है। एक चीज का याद रखिएगा, 6 दिसंबर से पहले भेजना है आपको, 6 दिसंबर से पहले भेजना है। जो मैं विभाग का नाम बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले के विभाग में, जिसमें फॉर्म मैंने अटैच किया है पीडीएफ फाइल में, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके भर के भेजना है 6 दिसंबर से पहले। सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के साथ साथ जरूरी दस्तावेजों के लिए अलग से वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं दे चुका हूँ। अगला विभाग है इसके अंतर्गत विभाग ऑफ हिंदी, जी हाँ, हिंदी विभाग में। और साथ ही साथ हिंदी विभाग के बच्चों को इंटरव्यू के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसके इंटरव्यू 2 दिन चलेंगे, 14 और 15 दिसंबर तक। 14 और 15 दिसंबर को होगा इसका इंटरव्यू। समय सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग का है। और इस विभाग का इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। लेकिन आपको ऑनलाइन के लिए क्या करना है और ऑफलाइन के लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देना चाहते हैं, याद रखिएगा, पहले मैं ऑनलाइन की बता दूं। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको अपना एक पीपीटी तैयार करना होगा। पीपीटी कितना स्लाइड का बनाना है, कितने मिनट का बनाना है, उसके लिए पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी विभाग के बच्चे भी ऐसा मत करिएगा कि
एक विभाग के बच्चे उस पूर्व के वीडियो को देखें, फिर आप मुझसे सवाल करें कि सर कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं, पीपीटी कैसे बनाना है, कितने स्लाइड में बनाना है, कितनी वर्ड्स लिमिट है, उसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के जो भी बच्चे पीएचडी के लिए कर रहे हैं अप्लाई, पीपीटी का जो टाइमिंग है और जो प्रस्तुत करेंगे अपने सोनॉप्सिस को, और इन सभी कार्रवाई के लिए आपको 7 मिनट का समय मिलेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जो मैंने अदर्स डिपार्टमेंट बनाए थे उनके लिए 10 मिनट का समय दिया गया है और 8 से 12 स्लाइड है, लेकिन हिंदी डिपार्टमेंट के ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आपको सिनॉप्सिस प्रेजेंट करने के लिए, पीपीटी को प्रेजेंट करने के लिए दूसरा, और तीसरा अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखने के लिए टोटल आपको टाइमिंग मिलेगा 7 से 7.5 मिनट भी हो सकता है, लेकिन 7 मिनट एवरेज दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज विशेष रूप से समझ लीजिए आप, इंटरव्यू तो आपका है 14 और 15 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले आपको अपने रिसर्च प्रपोजल यानी संभावित शोध पत्र की रूपरेखा को 500 शब्दों में लिखकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर सेंड करना है। फिर से बता देता हूं, 7 दिसंबर शाम 5 बजे तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर आपको अपने सिनॉप्सिस का संभावित सार 500 शब्दों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। अगर आप नहीं करेंगे इस चीज को तो आपका इंटरव्यू किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो लोग ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू देना चाहते हैं, अब वह समझ लीजिए, उनको अपने रिसर्च प्रपोजल को 500 शब्दों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर भी सेंड करना होगा, ऑफलाइन बच्चों को भी और ऑनलाइन बच्चों को भी। टाइमिंग और डेट सेम है, 7 दिसंबर शाम 5 बजे तक। लेकिन जो भी बच्चे ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू देंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हिंदी विभाग के उन सभी बच्चों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी और उसकी फोटो कॉपी, और फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट होके साथ लेकर जानी है स्पॉट पर, यानी कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, रायसुचेनी, बंगला सावा, जम्मू एवं कश्मीर 181143 पिन कोड, इस एड्रेस पर ऑफलाइन के बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू देंगे उनके लिए है, जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू देंगे और यदि आपका अंतिम वर्ष का परिणाम नहीं आया है या अंतिम सेमेस्टर का परिणाम नहीं आया है, और ये बात ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चों पर लागू होती है और सभी विभागों के बच्चों पर लागू होती है, नॉट ए हिंदी। इस चीज को समझ लीजिए कि यदि आपका अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर का परिणाम नहीं आता है और लेकिन आपको इंटरव्यू देने से नहीं रोका जाएगा, मौका दिया जाएगा, इंटरव्यू का लिया जाएगा, और उसमें यदि आप सफल होते हैं, आपका सिलेक्शन होता है पीएचडी के लिए, तो आपका एडमिशन तब तक 100% पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आप प्रोविजनल या जिसे बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे अपने लास्ट एग्जामिनेशन पास करने वाली यूनिवर्सिटी का। और इसके लिए समय आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2020 तक का, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि कोई समस्या आती है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बच्चों को, तो मैंने एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे विश्वविद्यालय पर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की। इसमें 3 सूचनाएं हैं, 2 विषयों का, पीएचडी का शेड्यूल और एमबीए का। सबसे पहले पीएचडी और एमफिल पीएचडी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इसका इंटरव्यू बच्चों का होना है 30 नवंबर को। जी हाँ, पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू होना है 30 नवंबर को, और हर बच्चे को इंटरव्यू के लिए समय दिया गया है 20 मिनट का। हर बच्चे को समय दिया गया है 20 मिनट का, और 7 बच्चे हुए हैं शॉर्ट लिस्टेड, उन सबकी लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है, ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू का मोड रहेगा ऑनलाइन, ओनली फॉर ऑनलाइन माध्यम से होगा इंटरव्यू। और यदि कोई समस्या आती है इंटरव्यू को लेकर, टेक्निकलिटी को लेकर, तो मैंने कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के, एमफिल और पीएचडी के, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अगला इंटरव्यू होने वाला है 1 दिसंबर 2020 को, और विषय है एमफिल पीएचडी एजुकेशन। एमफिल पीएचडी एजुकेशन को बच्चों का इंटरव्यू होगा 1 दिसंबर 2020 को, और हर बच्चे को 20 मिनट दिया गया है, और यह भी माध्यम होगा ऑनलाइन, और सॉफ्टवेयर है गूगल मीट। गूगल मीट पर आपके सभी इंटरव्यू होंगे, समस्या होने पर आपको फ़ोन नंबर दे दिया गया है। तीसरा विषय है इसमें एमबीए। एमबीए के बच्चे ध्यान से डेट को सुने और डेट के साथ साथ क्या होने वाला है उसको सुने। 13 दिसंबर को आपका होना है एंट्रेंस टेस्ट। एमबीए के सभी बच्चे ध्यान दें, यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में जिन्होंने अप्लाई किया है,
13 दिसंबर को उनकी होनी है प्रवेश परीक्षाएं। समय है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच, यानी कि 2 घंटे का आपका होगा पेपर। और पेपर होगा गूगल फॉर्म, आपने कभी भरा होगा गूगल किसी सेमिनार वेमिनार के लिए, तो गूगल फॉर्म का लिंक आता है, उसको आप फिल करते हैं और फिर अपने जवाब देते हैं। तो वैसा ही आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पीसी पर, एप्पल जो भी आपका लिनक्स है, मैक्स है, उसके ऊपर लिंक आएगा, उसको ओपन करिए गूगल फॉर्म को, उसमें ही सवाल जवाब आपको देने हैं। सवाल का जो तरीका है वह एमसीक्यू मोड पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है। टोटल मार्क्स होंगे 100 और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि 13 दिसंबर को एग्जाम होने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। आप जानते हैं बीए में इंटरव्यू होता है, उसकी डेट है 15 और 16 दिसंबर 2020। 70% वेटेज एंट्रेंस का है और 30% वेटेज इंटरव्यू का है। और फाइनली रिजल्ट आपका आ जाएगा 21 दिसंबर को। तो यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की ये तीनों इन्फॉर्मेशन और जम्मू कश्मीर के 6 विषयों की पीएचडी की इन्फॉर्मेशन और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पीएचडी का नया शेड्यूल विथ टाइमिंग और डेट मैंने आपको बताया। इन तीनों विश्वविद्यालयों के इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा और इनसे संबंधित जो मैंने पूर्व के 3 वीडियो बनाए जिसके लिंक दिए हैं उसको भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस की तैयारी कीजिए। 30 नवंबर या 1 दिसंबर को आपको 2 वीडियो मिलेंगे। सिनॉप्सिस को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, टॉपिक कैसे बनाना है, उसका करिए वेट। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सवाल, टीका टिप्पणी जो मैंने सूचनाएं दी हैं उसको लेकर हो तो जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।